नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सुपरफास्ट न्यूज के लिए मैं आनंद कल्ला। बात आज एक ऐसे कार्य की जहां पर देख सकते हैं कि बहुत से उद्देश्यों को लेकर के निस्वार्थ मानव सेवा की बात हो रही है, जीव जंतु की बात हो रही है, उनके निःशुल्क चिकित्साओं की बात जहां आ रही है, गरीब असहाय लोगों की बात आ रही है और ऐसी ही बातों की जहां बात आती है तो इस AGF फाउंडेशन के रूप में जहां कार्य पूरे राजस्थान के अंदर बड़े धूमधाम से चल रहा है और जोधपुर की जो जिला अध्यक्ष है एडवोकेट श्वेता जी, और हम श्वेता जी देवड़ा से बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि जो जोधपुर के लिए आपने इसके लिए जो लक्ष्य रखा है वो क्या है। जय श्री कृष्ण। मैं श्वेता देवड़ा, फाउंडर ऑफ स्ट्राइव और जोधपुर की जिला प्रभारी अविनाश गहलोत फाउंडेशन की। मंत्री जी का जो मेन उद्देश्य है दिव्यांगजन एवं जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा पहुंचाना। जहां जहां आपको लगे कि यहाँ उनको मदद की ज़रूरत है, हमें इमीडिएट उनको सेवा पहुंचाने के लिए ट्रेन किया गया है। हम लोग उनको जितना अपना हमारा काम रहता है कि जो दिव्यांगजन है और जो गरीब वर्ग है या निचला वर्ग है उनको निस्वार्थ भाव से सेवा पहुंचाना। जहां उनको ज़रूरत होती है वहां हम अपनी टीम को लेके जाके उनको सेवा पहुंचाते हैं। जैसे अविनाश जी का एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है जहां पे दिव्यांगजन जहाँ गाँव में जंजीरों से जकड़े हुए होते हैं और उनकी पूरी टीम जाती है उनको रेस्क्यू करा के उनको सेफ जगह जहाँ उनका देखभाल अच्छे से की जाए वो उनको करवाई जाती है। दूसरा कि हमारा अगला जो उद्देश्य है हर उस दिव्यांगजन जैसे 21 प्रकार की जो डिसेबिलिटीज़ है लोगों को अभी तक पता भी नहीं है उनके नाम क्या हैं, तो उनके लिए हम लोग है ना अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे कि ये डिसेबिलिटीज़ क्या होती है, उनके कारण क्या होते हैं, उनका इलाज क्या होता है, और वो भी एकदम निःशुल्क। बिल्कुल। एक और छोटी सी बात कि जहां अभी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने भी अपनी बात की थी और एक पेड़ माँ के नाम की बात की थी और गांव-गांव जाकर के इस तरह के पेड़ों के लिए भी जागरूकता की जहां बात हो रही है, हरा भरा राजस्थान हो, देश हरा भरा हो, इसके लिए आपका जो कार्य चल रहा है वो कैसे? जी, हर घर एक पौधा, हर घर में हरियाली होनी चाहिए। तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी हम जो सपना है वो हर तत्पर हम उसके लिए कोशिश करेंगे कि हर घर में एक पौधा हो, हर बच्चा एक पौधा लगाए, हर स्कूल में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे जाएं कि पेड़ को काटे नहीं, पेड़ को अपना परिवार का एक सदस्य माना जाए। जी। और जहां चिकित्सा की बात आती है, सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात आती है, सरकारी अस्पतालों के अंदर काफी समस्याएं होती है, दिव्यांग जब वहां जाते हैं उनको समस्या होती है, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए आपका ये जो AGF है वो कैसे काम कर रहा है? सर, हम आगे अवेयरनेस प्रोग्राम जो करवाएंगे उसमें कुछ वीडियोस हम लोग लॉन्च करने वाले हैं जिसमें आपको हर एक प्रोटोकॉल जो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का होता है, इधर से उधर इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट उनको घूमना ना पड़े, उनको प्रॉपर समझाया जाएगा कि अगर आप इमरजेंसी में किसी दिव्यांग को लेके जाते हैं या UDID कार्ड के लिए किसी दिव्यांग को एक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो आपको उस बच्चे को या उस दिव्यांग बच्चे को लेके इधर उधर घूमना ना पड़े। प्रॉपर प्रोटोकॉल क्या होता है वो हम उस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे और ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम शीघ्र ही शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल। वहाँ जैसे गाड़ियों की व्यवस्था हो सकती है कि बच्चा या कोई भी व्यक्ति जब दिव्यांग वहाँ आता है तो उसको गेट के ऊपर वो अगर उस तरह की गाड़ी मिल जाती है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आजकल चलती है और वहाँ डिपार्टमेंट तक उनको ले जाना हो, तकलीफ ना हो, तो इसके लिए भी आपका कुछ प्रयास है? जी जी सर, हमारी हर डिस्ट्रिक्ट में एक टीम बन रही है जो दिव्यांगजनों के लिए हर पॉसिबल मदद करने के लिए तैयार होगी। हर हॉस्पिटल्स में, हर वो जगह जहाँ उन्हें एक दिव्यांग को हमारी ज़रूरत होगी, हम उनके लिए अवेलेबल रहेंगे। बिल्कुल। जहाँ फंड की जरूरत होती है, क्योंकि बिना फंड के सब कुछ संभव नहीं होता, तो उस फंड को जब आपको प्राप्त करना हो और जब इस तरह की सारी सुविधाएं पूरे अपने जिले के अंदर पहुंचानी हो तो उसके लिए आपका क्या रहता है? सर, गांव-गांव में शिक्षा के प्रति जागरूकता की बात की जा रही है और जहां गांव में शिक्षा जरूरी भी है उसके लिए आपका ये फाउंडेशन क्या कर रहा है?
उसके लिए सर हम जो हर गवर्नमेंट स्कूल है सर, शिक्षा अलग बात होती है और विशेष शिक्षा अलग बात होती है। विशेष शिक्षा के बारे में शायद आज तक कम जागरूकता फैलाई जा रही है और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको विशेष बच्चे एवं दिव्यांगता के बारे में कम ही नॉलेज है। तो हम हर स्कूल में, हर कॉलेजेस में जाकर ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे कि जो 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज क्या होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है, फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होती है। जब तक ये अवेयरनेस नहीं फैलेगी हमारे जो आने वाली जनरेशन में, तब तक वो जागरूक नहीं हो पाएंगे। तो ये हमारे आने वाले दिनों के लिए ये प्रोग्राम्स रहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जहां एजीएफ की जिला अध्यक्ष श्वेता जी जिस तरीके से अपनी टीम के साथ निरंतर ये काम कर रही है, निश्चित है कि ऐसे कार्य होते हैं तभी इस तरह के सारे कार्य यहाँ पूरे हो पाते हैं। मैं चाहूंगा कि जिस तरीके की बात यहाँ इन उद्देश्यों के अंदर देखने को मिलती है, यह सब आप तक पहुंचे और आप भी जब इनके साथ जुड़ करके चलते हैं तभी ऐसे लक्ष्य पूरे हो पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।